वो जो बातें कह रहे थे वो भी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त वहां मौजूद है जहां से सत्ता को चलाया जा रहा है उत्तराखंड की, और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बहरहाल अब जरा आज के टॉपिक पर आते हैं। भारत से करीब 9000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा शहर सिडनी जिसका नाम है, वहां एक बड़ा आतंकी हमला कल हुआ। आतंकी हमला उस वक्त हुआ जब सिडनी के बॉन्डी बीच पर 2000 यहूदी अपना त्योहार हनुक्का मनाने के लिए एकजुट हुए थे। रविवार को ऑस्ट्रेलिया के समय के मुताबिक शाम के करीब 6:45 बजे 50 साल का साजिद अकरम और उसका बेटा जिसकी आयु 24 साल की है नवीद अकरम त्योहार मना रहे यहूदियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस आतंकी हमले में 15 आम नागरिकों की मौत हो गई। एक आतंकी मार गिराया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया, जो कि पिता बताया जा रहा है, और दूसरा ये जो नवीद अकरम आपको दिख रहा है इसका भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक और तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर हम सब ने देखी, सोशल मीडिया पर हम सब ने देखी, जिसमें वो आतंकी बंदूक लिए हुए लोगों को निशाना बना रहा है, और वहां एक सिटीजन जो है वो जाता है पीछे से, धर दबोचता है उस आतंकी को, उसके हाथ से गन खींचता है और उसके ऊपर अटैक करता है, उसको धर दबोचता है। उस शख्स का नाम अहमद अल अहमद बताया जा रहा है। ये वो तस्वीर है, देखिए, वो सफेद कलर की शर्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक आम नागरिक है, और वो भी कलमागो है, और जिसके हाथ में बंदूक है, जो लोगों को, यहूदियों को निशाना बना रहा था, वो भी कलमागो है। और इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आप देखिए। एक जो इंसानियत और इस्लाम के साथ खड़ा है, और एक रेडिकलाइजेशन और रेडिकलाइज करने वाले इस्लामिक सोच के साथ खड़ा है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी के बीच की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम आए हैं बेबाक डिबेट करने के लिए। 15 लोगों में एक 10 साल की लड़की थी मटिल्डा, ये वो बच्ची है। अब इस बच्ची का क्या दोष था कि ये यहूदी है? ये इसने डिसाइड किया है कि ये यहूदी बनेगी। ये जिस घर में पैदा हुई उस घर के रीति रिवाज को फॉलो करने वाली बच्ची है। और साजिद और नवीद अकरम को क्या लगा कि इस बच्ची को मारने के बाद उन्हें 72 हूरें मिल जाएंगी, उन्हें ऊपर जन्नत नसीब हो जाएगी। क्यों मारा इसे? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यहूदी थी। यही इस बच्ची का गुनाह था। वो जो तमाम हनुक्का वहां पर मना रहे थे, उनका क्या कसूर था कि वो यहूदी हैं, कि उनका रिश्ता इजराइल से है और इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से है, या फिर वहां पर वो आतंकी जो हैं हमास से हैं? उनकी क्या गलती थी? और कब तक इस बात से हम लोग बचते रहेंगे, इस डिबेट से हम लोग बचते रहेंगे? बार बार ये बात हमको बतानी पड़ेगी, नॉट इन माय नेम, नॉट इन माय रिलीजन्स नेम। 15 लोग सिर्फ इसलिए आप मार देंगे क्योंकि वो यहूदी हैं। यहां पहलगाम में सबको लाइन से खड़ा कर आप इसलिए मार देंगे क्योंकि वो हिंदू हैं। सिडनी में ज्यूज, पहलगाम में हिंदूज। कौन बचेगा इस सोच से, और कब तक बचेगा इस सोच से? इन कट्टरपंथियों को इस रास्ते पर कौन पहुंचा रहा है? और अगर ये इस रास्ते पर खड़े हैं तो हम क्यों बचा रहे हैं? और हम कैसे बचा रहे हैं? इनके लिए, इनके खिलाफ बात ना करके। अहमद अल अहमद के बारे में बात करना जरूरी है, हमने की। उसकी तारीफ करना जरूरी है कि उसने आतंकियों से बहुतों को बचाया, हां जरूरी है। लेकिन जो आतंकी बने हैं उनके बारे में बात करने से क्यों बचा जा रहा है? जब तक बात करने से आप बचेंगे, कतराएंगे, तब तक आप इस बीमारी पर, इस कैंसर पर विजय नहीं पा सकते हैं। और जब मैं आपसे बात करने आई हूं तो सिर्फ मोनोलॉग कहने के लिए यहां पर नहीं आई हूं। हमने बाकायदा इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है।
इस्लाम का इस्तेमाल करके, उस नाम का इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल करके जो लोग नफरत और आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करना आज हमारी ड्यूटी बन चुका है। और हम आपको यह बताने की आज पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास बकायदा ये जो इस्लामोफोबिया की आड़ में जो डेटा छिपाने की कोशिश हो रही है, वो डेटा हमने ढूंढ निकाला है। हाँ, इस्लामोफोबिया होता है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यह है कि आप चुप हो जाएं। उसका इलाज यह है कि इस बारे में बात ना करें। एक फ्रेंच थिंक टैंक है और उस थिंक टैंक का नाम क्या है? द फाउंडेशन फॉर इनोवेशन पॉलिटिक। इसे शॉर्ट में कहते हैं फॉन्डेपॉल। इसने इस्लामिक आतंकवाद पर गहन अध्ययन किया है। अक्टूबर 2024 को इसने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक 1979 से लेकर अप्रैल 2024 तक दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद के 66,872 हमले हुए हैं। काउंटेड 66,872 हमले हुए हैं, जिसमें 2,49,941 लोग मारे गए हैं। इन आंकड़ों की डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो और ज्यादा खौफजदा हो जाएंगे। 1979 से 2012 तक यानी 33 साल में इस्लामिक आतंकी हमलों की 10,459 मामले और केसेस सामने आए हैं और इसमें 45,004 लोगों की मौत हुई है। लेकिन 2013 से अप्रैल 2024 के बीच यानी इन 11 सालों में इस्लामिक आतंकी हमलों के 56,413 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 2,04,937 है। यानी इन 11 सालों में इस्लामिक आतंकवाद हमलों में 84% का इजाफा हुआ, 84%। जब दुनिया टेक्नोलॉजी एआई की क्रांति में व्यस्त है, तब इस्लामिक आतंकवाद के हमलों में जबरदस्त उछाल आ रहा है। अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। कोई नाम पूछकर, कोई धर्म पूछकर, कोई कलमा पूछकर, कोई धार्मिक आयोजन देखकर, कोई जिहाद के नाम पर सुसाइड बॉम्बर बनकर। क्या एक समाज के तौर पर इस्लाम को मानने वाले इस सवाल का जवाब दे पाएंगे कि हम फेल नहीं हो रहे हैं? आंकड़े बता रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोगों की जान लेना आतंकी गुटों का पेशा बनता जा रहा है और इस्लाम को मानने वाले सिविल सोसाइटी इसे जो है इस्लामोफोबिया के पीछे छिपने और छुपाने की कोशिश कर रही है। खुद की जवाबदेही से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रही है। अगर आप सिडनी से लेकर पहलगाम तक लोगों को सिर्फ इसलिए मारेंगे क्योंकि आपको उनकी आस्था नहीं पसंद है, उनकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद है, उनका खुदा नहीं पसंद है, तो आप मुझे बताइए, दुनिया भर में आपको फिर शक की नजर से नहीं देखा जाएगा? और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है, इस्लाम को बदनाम करने वाले कट्टरपंथियों के खिलाफ समाज कब खड़ा होगा? जिनका खून गाजा के लिए खौलता है, उनका दिमाग आतंकी हमलों पर सुन्न कैसे हो जाता है? जो देश की लड़ाई को धर्म का एंगल देने ही इस्लाम की सबसे बड़ी क्या दिक्कत नहीं बन गई है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं।